नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशलॉजी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का ये लेक्चर एमसीक्यू पर आधारित है, सोशलॉजी वाला। और ये यूजीसी नेट के सेकंड पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये 2006 से लेकर के हम 2011 के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति यानी कि सोशलॉजी का नेचर, इस पर ये एमसीक्यू आधारित रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? जिसने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान के थ्रू अध्ययन किया था वो कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट पश्चिमी विद्वान थे। और सेकंड है आपका कूट लेखन है, इसमें आपको अवधारणा दिया है इस साइड, और ये है समाजशास्त्री किसने कौन सी अवधारणा दी है, और ये कूट लेखन है। मिलान करिए जल्दी फटाफट, इसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो आई होप आपको आंसर का पता पड़ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं। इसका आंसर होगा आपका सी, समुदाय टॉनिज की है, फर्डिनांड टॉनिज। और ये आपका बी है, इस पर फोर्थ आएगा कॉम्ट, त्रिस्तरीय कानून, जिन्होंने 3 स्तर की व्यवस्था बताई थी। और आपका थर्ड सी होगा इसका, बी में कार्ल मार्क्स, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। और डी में लघु परंपरा, ये है आपकी रैडक्लिफ ब्राउन की। तो इसका आंसर सी आपका इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? किसने कहा था? तो थर्ड का आंसर होगा ये हर्बर्ट स्पेंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? जो सामाजिक संगठन है वह इकरारनामा है, यह किसने अवधारणा दी थी? यह अवधारणा दी थी आपकी अगस्त कॉम्ट ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? ये आंसर होगा आपका अगस्त कॉम्ट। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इनमें से होती है कि? इसका आंसर होगा आपका ए, व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये आपकी मूल रुचि होगी। और 7वां क्वेश्चन ये कथन और कारण वाला है। कथन देखते हैं क्या कहता है। कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। कारण, उपमानव सामाजिक जीवन प्रकृति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञात पर नहीं। इसका कूट लेखन में ये रहा आपका आंसर, बताइए कौन सा है फटाफट 7वां का। तो 7 का होगा आंसर सी, यानी कि इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक शास्त्र के संस्थापकों में से अनेकों का विश्वास था कि प्रकृति विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञानों को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? 8वां क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका है सकारात्मकतावाद, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन नंबर आदर्श प्रकार है, अनुभावक यथार्थ के विश्लेषण में युक्त किए जाने वाले उपकरण। और बी, समाजों की विकास स्कीमों को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। सी, अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। और डी, उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण हैं। तो आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समाजों की विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण ही आदर्श प्रकार हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है?
फटाफट बताइए इसका, ये तो सबको पता होगा, कॉम्ट ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां है, कथन और कारण वाला है, देख लेते हैं। कथन क्या कहता है? कॉम्ट ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी मुख्य कृति कोर्स द फिलॉसफी पॉजिटिव लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र का उपयोग किया। कारण, फरवरी 1884 के आंदोलन के नेतृत्व बाद कॉम्ट ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उनकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्री मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थी को आकर्षित किया। अब इसका कथन और कारण ये रहा कूट लेखन। ए है, ए और बी दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए आर दोनों सही हैं परंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका 11 नंबर का आंसर हो जाए आपका बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12, समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजमिति का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है मोरिनो ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित लेखकों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिक पद का सर्वप्रथम उपयोग किया था? कौन से विद्वान थे वो, बताएं फटाफट। कॉम्ट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सामाजिक संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं? सामाजिक संबंध है और किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है सी, लोगों की चेतना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर यार आपका 15, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्वृत्त समझा है। निम्नलिखित में से किसने कहा था ये? क्वेश्चन नंबर 15 ये कहा था आपका गिडिंग्स ने। और 16वां है, सूची मिलान करना है, इसमें देख लीजिए पूरा कूट लेखन भी, इधर भी देख लीजिए, मिलान करिए फटाफट, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। मैकाइवर ने क्या कहा था और डेरिट ने क्या कहा था, बर्नन ने क्या कहा था, बीरस्टीस ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो मैकाइवर की पुस्तक कौन सी है, फटाफट बताएं, टाइम नहीं है क्योंकि नेट का पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है और हम चाहते हैं कि सभी लोग नेट और जेआरएफ लेकर के आएँ। यही हमारी और आपकी मेहनत तभी सफल होगी। तो इसका आंसर होगा आपका डी। कैसे होगा? मैकाइवर ने सोसाइटी और डेविस ने आपका ह्यूमन सोसाइटी और बर्नन ने सी का लिखा था ए, इन्वेस्टिगेशन ट्रू सोशोलॉजी। और डी का आपका होगा थर्ड, द सोशल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार से सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझा जा सकता है? फटाफट। बी, व्यवस्था में परिवर्तन को ही हम समाजवाद से पूंजीवाद में समझ सकते हैं। ओके, सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 18, कथन और कारण है। गैमेसॉफ्ट समाज का आधार है अंतर्गत संबंध। कारण, ऐसे समाजों का आधार प्राथमिक समूह संबंधों का जाल होता है। कूट लेखन है, ये रहा कूट लेखन में दिया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, समाज के विकास में निम्नलिखित चरणों का समावेश है। फटाफट बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। पहला जनजातीय और तीसरा पुरातन और फिर आपका चौथा सामंतशाही और पांचवा इसमें चौथा हो जाएगा पूंजीवाद जो फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 सूची है, मिलान करना है इसमें फटाफट। इसमें आंसर हो गया आपका बी आंसर। गैमेसॉफ्ट की अवधारणा आपकी टॉर्नेजी ने दी थी, जो पहले भी अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और सामूहिक चेतना, ये तो सभी को पता होता है, दुर्खीम की है। युक्तिसंगत तर्क, ये तो सभी को पता है कि ये उसको वेबर ने दिया था, ठीक है।
और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये तो भौतिकवाद आपका हो जाएगा डी का, हमने थर्ड लगाया था, डी में हो जाएगा आपका इंजन, ये चौथे का तीसरा। ओके, देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विषयों का विज्ञान सोपान क्रम यानी कि हायरार्की ऑफ साइंस में पहचान कीजिए, समाजशास्त्र का कैसे है। तो इसका नंबर 21 का है, आंसर नंबर सी है। तीसरा और चौथा सही है, तीसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव एवं प्रकृति से संबंध रखता हो क्या कहलाता है। जो प्रकृति से के उद्भव से संबंध में, ज्ञान में प्रकृति के संबंध में रखता हो। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका सी, ज्ञान मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतवर्ष में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव किसके यूरोप और अमेरिका में सुव्यवस्थित होने के बाद हुआ। निम्न में से इसे औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, कौन से सन में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसको प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 24, कोट लेखन है, इसमें फटाफट मिलान कर लें। रासायनिक शास्त्र और भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, खगोलशास्त्र और जीव विज्ञान। इसमें आंसर हो जाए आपका आंसर नंबर ए, पहला खगोल विज्ञान, ठीक है, और फिर भौतिक शास्त्र, ओके, और रासायनिक शास्त्र, और फिर जीव शास्त्र और समाजशास्त्र 5 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 25, कथन और कारण है। कथन क्या कहता है, जनगणना रिपोर्ट हमेशा त्रुटियों से मुक्त नहीं होती है। कारण, जनगणना रिपोर्ट जनरीति राजनीति उद्देश्यों के लिए संप्रयोजन गलत प्रस्तुत की जाती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 का क्वेश्चन नंबर है, आंसर सी इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 का आपको मिलान करना है, देख लें, फिर हम उसको बुक कोट लेखन बताते हैं। ये रहा आपका कोट लेखन, ये देख लीजिए। इसका आंसर हो जाए आपका डी, आंसर सही हो जाएगा। कैसे, अभी चलिए देखते हैं। ये रहा, ये कहता है सामाजिक सिद्धांत स्थैतिक तथा सामाजिक गतिकी है अगस्त कॉम्ट की, और एकात्मक किसकी है, एकात्मक किसकी है आपकी, इमाद दुर्खिम की। और नौकरशाही तो सबको पता होता है कि मैक्स वेबर ने दी थी। अपशिष्ट तथा भ्रांत तर्क पेरेटो, ये ज़्यादा पेरेटो ने अधिकतर भ्रांत तर्क और ये तुम्हारे धर्म के ऊपर इमाल दुर्खी में है, और पेरेटो ने भी बहुत कुछ कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉम्ट के मानव प्रगति के 3 स्तरों को सही क्रम से चयन कीजिए। जो इन्होंने 3 स्तर बताए थे, और देख लीजिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ओके, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद को थर्ड पर रखा था। क्वेश्चन नंबर 28, मानव समाज के विज्ञान अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका प्रयोग किया था अगस्त कॉम्ट ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष समाजशास्त्री दृष्टिकोण को दर्शाता है। कौन है जो दृष्टिकोण को दर्शाता है समाजशास्त्री। ए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना। और ये आगे आपका सूची मिलान कर लीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए। कैसे, द लॉ ऑफ द 3 स्टेज, ठीक है, अगस्त कॉम्ट। सामाजिकरण का सिद्धांत आपका मैक्स वेबर, और यांत्रिक एकता और सावयव एकाएक एकता ये आपका दुर्खीम, और उद्भव के सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 31, कथन और कारण। समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रयोग प्रायः आकटक स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। कारण, समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा के सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मानता है कि जिस वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उसमें
नियमितता है, ये कोट लेखन है आपका। इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो आई होप आपको ये 31 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव, और ये नेट के थ्रू ही हम लेकर आएंगे और आगे से वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगी। और आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।